वालेकुम जी। मैं नासिर महमूद बैक अगेन विद न्यू वीडियो। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी पार्वो वायरस। रिसेंटली जो है ना 3-4 केसेस आए हैं पार्वो का, बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। तो ट्रीटमेंट हम बताते भी हैं और लोगों की हेल्प भी करते हैं, तो सारे मामलात चलते हैं। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के अपलोड करनी चाहिए कि आवाम को पता चल जाए। तो सबसे तो पहली बात ये है कि जब आप एक चीज़ रख रहे हो, डॉग रख रहे हो, तो ज़ाहिरी बात है आपने बाई किया है कहीं से, किसी दोस्त से। अगर तो आपने उसको फ्री लिया है किसी से, तो फिर आपको उसकी कोई कदर नहीं है। अगर आपने उसको बाई करके लाए हो तो फिर कुछ हद तक वो भी पेट लवर जो है बंदा, उसको पता होगा कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। तो मेरा एक दोस्त है, उसने GSD फीमेल जो है वो फ्री में दी। बहुत अच्छी क्लास की फ़ीमेल है, उसके पेयर में से है, पेडिग्री है और शो क्लास की फ़ीमेल है GSD। तो वो किसी दोस्त को उसने फ्री में गिफ्ट कर दी, इसरार करने पे घर वालों के। तो जिसके पास गई उसने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई और उसका नतीजा ये निकला जी कि फ़ीमेल को पार्वो हो गया। अब जब पार्वो हो गया तब वो जी बोल रहे हैं जी इनको इसको ले जाएं जी आप, और जब सही हो जाए तो फिर वापस कर दीजिएगा। बड़ी ही अजीब बात है कि जब आप किसी को चीज़ फ्री में दें और फिर वो आगे से उसकी ऐसी नाकदरी करे। अब वो फ़ीमेल लगभग भी जो है ना 1 लाख रुपए की फ़ीमेल है और जिसको दी है उसको कदर नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप किसी चीज़ को किसी बंदे को दे रहे हैं तो उसकी कम से कम ये देखें कि उसको उसकी कदर भी हो, कि आया को उसको कैसे रखेगा, या पे उसको पता है कि ये किस चीज़ क्या चीज़ है, किस लेवल की चीज़ है। तो पहली बात ये होगी। दूसरा जी, पार्वो जो है उसकी सबसे पहले तो ये वैक्सीनेशन होती है। कुछ लोग जो ज़्यादा महंगे जानवर हैं उसकी 25 डेज़ पे भी करा देते हैं। प्राइमा डॉग है, हम तो वही रिकमेंड करते हैं जो हमारे लफ्ज़ों में वो अच्छी है, ब्रांडेड है। तो 45 डेज़ पे भी लगती है प्राइमा का शॉट, और उससे आगे जो है ये मुख्तलिफ कंपनियों जो है, कुछ लोग रिपीट कर देते हैं, कुछ नई जो है वो 7-8 बीमारियों की निकली हुई है वो करवाते हैं। तो कहने का मकसद है ये कि जब आप कोई चीज़ रखें तो उसको मेक श्योर करें कि जी आप उसको वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि अगर आपने घर में रखा हुआ है तो उसको जो है अगर वो किसी बच्चे को काट लेता है या फिर किसी जो है वो चीज़ को बाइट कर लेता है, खेलते हुए बाज़ औक़ात बच्चों को जो है काट कर लेता है। तो वैक्सीनेशन का एक तो ये फ़ायदा है कि उसके जरासीम कम होते हैं और वो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और नेक्स्ट आ जाएं जी, पार्वो का ट्रीटमेंट है। तो पहले तो पार्वो के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स ये हैं जी, आपका जो जानवर है वो डल हो जाएगा, उसके पेट के नीचे छोटे छोटे जो है वो दाने बनेंगे, और उसके अलावा है जी खाना पीना छोड़ देगा, वोमिट करेगा, और ब्लडी डायरिया सबसे पक्की निशानी है जी। पहले वो वैसे वोमिट करता रहता है, जो जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, डॉग्स रखे हुए हैं, उनको पता होता है कि अब इसको पार्वो का अटैक हो जाता है। और जिनको नहीं पता वो तो जब ये ब्लड फेंकना शुरू कर देते हैं तो तभी उनको जो ख्याल आता है तो ये अब ब्लड फेंक रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी डॉग को पार्वो हो गया तो उसको जो है ना टाइम से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। लोग तब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जब वो जो आधा जानवर जो है ना वो डल हो चुका था, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना
वो बिल्कुल लो हो जाता है, और तब जी वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जी 7,000 का इंजेक्शन आ रहा है या 4,000 का इंजेक्शन आ रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर लग रहे हैं। तो खैर वो भी एक नई टर्म है। अब बात करते हैं जी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट इसका यही है कि आप एंटीबायोटिक लगाएं, उसको ब्रेनला लगा के, अगर आपको नहीं लगाना आता तो किसी वेट के पास चले जाएं। और ट्रीटमेंट जिसने रखा हुआ है उसको खुद करना चाहिए। कम से कम उसको ये पता हो कि किसी टाइम जानवर बीमार हो जाए तो आपको डॉक्टर्स को जो है ना 2-2 हज़ार ना देना पड़े, आप जो है खुद ही उसका ट्रीटमेंट कर सकें। ब्रेनला जाके लगवा लें किसी भी वेट से, क्योंकि वो लगाना मुश्किल है। और उसके बाद आता है जी आप जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो है आप पहले उसको जी ब्रेनला लगवाएं, और 500 ml जो है, अगर छोटा जानवर है तो उसको 250 लगा लें। वो 5-6 महीने का है तो उसको 500 जो है रिंगा सलीन होती है पानी, वो, और साथ जो है 500 ग्राम जो है 500 mg जो है एंटीबायोटिक लगाएं, और अच्छा एंटीबायोटिक लगाएं, लोकल ना लगाएं, क्योंकि लोकल्स में बहुत फ़ायदा नहीं है उसका ज़्यादा लगाने का। है फ़ायदा लेकिन मतलब वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, सस्ते इंजेक्शन लगाने का फ़ायदा नहीं है। ऑक्सीडिल आ रहा है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है, वो लगाएं आप। जब आपने पानी की ड्रिप लगानी है तो ऑक्सीडिल जो है 500 जो है उसमें डालें, और साथ उसको लगाएं जी 2 एम्प्यूल जो है उसके लगाएं। न्यूरोबियान के डालें बीच में 2 एम्प्यूल, और वो जी ड्रिप आप तैयार करें, उसको लगा दें। और एक टाइम पे, यानी कि अगर आपने सुबह लगाया है, सुबह के वक्त लगाया आपने ये ड्रिप, और शाम को फिर आपने वो ड्रिप रिपीट करनी है, वो वाली ड्रिप नहीं। शाम को आप लगाएंगे जी 250 की जो है ना फ्लैजल ड्रिप, और उसमें ही वो आप इंजेक्शन डाल दें, या अलग लगा लें अगर अलग कोई लगा सकता है, वरना उसी में डाल के 500 जो है mg ऑक्सीडिल वो डाल के वो लगाएं, और फिर साथ दोबारा रिपीट करें उसको 2 एम्प्यूल जो है ना न्यूरोबियान के। तो और मेथकबाल दिन में 1 मरतबा लगा लें, और मेथकबाल IV नहीं लगता, वो मसल में लगाएंगे आप। कोशिश करें टांगों में ना लगाएं, क्योंकि टांग का जो GSD है स्पेशल, उसको तो जो है पहले ही वो टांगों का ज़ाहिर बात उनका बैंड बना होता है, स्लोप बना होता है, तो उनको फिर इशू आ जाता है चलने फिरने के जो है ना बहुत से, मतलब उनको टांग हुए। और वैसे भी इधर पट्टे हैं, तो इधर गर्दन के इस हिस्से में ऊपर वाली साइड पे जो है जिधर गोश्त आपको नज़र आ रहा है उधर लगा दें, और ये खुद करने की कोशिश करें आप बजाय इसके कि डॉक्टर को। क्योंकि अगर आपने एक भी पार्वो केस हल कर लिया ना, तो आपको कम से कम इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि पार्वो क्या चीज़ है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, और नेक्स्ट आप इसको घर में कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने कैनल्स बनाए हुए हैं वो तो लोग एक्सपर्ट हैं। नाम लेना चाहूँगा मैं अपना अपना सलाह रहमान साहब, उनका जी बहुत, उन्होंने भी वीडियो बना के जो है वो लाइव जो है अपलोड की थी, पार्वो का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा मुझे वो बंदा लगता है, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। तो ये चीज़ आपने रिपीट करनी है जी 7 दिन तक। सुबह टाइम वो ड्रिप लगानी है पानी, और साथ जो है 2 एम्प्यूल जो है न्यूरोबियान के, और ऑक्सीडिल जो है 500 सुबह टाइम ये, और शाम टाइम आपने लगाना है जी फ्लैजल, और साथ न्यूरोबियान, और जी ऑक्सीडिल लाजमी। इसमें जो है मिस नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर आप एक डोज़ एक टाइम मतलब मिस कर देते हो ना, अगर आपने सुबह लगाया तो शाम को अगर आप नहीं लगाते हो तो उस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लगा रहे हो तो फिर अच्छे तरीके से 7 दिन उसको जो है ना रिपीट करो सुबह शाम।
क्योंकि अगर लगातार लगता रहेगा फिर उसको फ़ायदा, और इस दौरान उसको खाने पीने के लिए कुछ ना दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन है अंतड़ियों का। अगर वो कुछ खाएगी, स्पेशली जो है लोग जो है कुत्ता जब बीमार हो जाता है तो उसको खुला छोड़ देते हैं। तो खुला छोड़ने का ये है, जो पानी ठंडे की तरफ भागेगा, ठंडा पानी पिएगा, साथ उसको नमूनिया भी हो जाएगा माशाल्लाह से, जैसे ये सर्दियों का मौसम है। और बाकी जी एहतियात करें, पारों का बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली मैंने 4-5 केस एकदम से देखे हैं, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई, मैंने कहा चलो वीडियो बनानी चाहिए आवाम की फलाह के लिए। और अगर आपको किसी और भी बीमारी का पूछना हो, स्पेशली डॉग्स के हवाले से, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जिस भाई को मेरी मदद की ज़रूरत हो डॉग्स के किसी भी रिलेटेड से, मैटिंग नहीं कर रहा डॉग या फिर कोई और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो आपके सारे सवालात इंशाल्लाह वेलकम किए जाएंगे। तो चलते हैं जी, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है तो उसको ज़िम्मेदारी के साथ रखें, ताकि जो है ना कम से कम कोई बंदा ये कहे कि वाकई यार उसने डॉग रखा हुआ है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।